तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का ये जो चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये चैप्टर हमने बुक में से भी कर लिया था शायद। ये अभी हम पीके गर्ग रेफरेंस बुक के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ग्रुप डी के 4 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नाम है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर is transferred into a cylindrical vessel of internal radius 20 सेंटीमीटर। देखो इसने क्या बोला है, बहुत इजी है। देखो इसने क्या बोला है यहाँ पे। इसने बोला है कि रेन वाटर है, बारिश का पानी है, जो एक फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस पे गिर रहा है। तो सबसे पहले हम बना देते हैं यहाँ पे एक फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस। जो ऊपर से धरती पे गिरता है ना, तो यहाँ इस सर्फ यहाँ पे गिर रहा है, इस रेक्टेंगुलर सरफेस पे। ऊपर से बारिश का पानी इस पे गिर रहा है। इसकी जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 6 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि देखो ये भी सीएम में है, ये भी सीएम में, तो सीएम में चेंज कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर में इजी रहेगा। तो लेंथ हमें दे रखी है 600 सेंटीमीटर। ठीक है। जो ब्रेथ है वो हमें दे रखी है 4 मीटर। तो 4 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो ब्रेथ हमारी हो गई 400 सेंटीमीटर। और इस पे ऊपर से बारिश गिर रही है। ठीक है। अब इसने बोला है कि फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ लेंथ इतना एंड ब्रेथ 4 मीटर इज ट्रांसफर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस। अब ये जो पानी है, और इसकी हाइट भी हमें दे रखी है इस पानी की। इसकी मतलब कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है ये भी दे रखा है। चलो ये आगे लिखा है, आगे समझाऊंगी। तो इसने क्या बोला है कि इस पे जो पानी गिरा है ना, जितना भी, इस ट्रांसफर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये जो पानी है इसके अंदर, इसको हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे सिलेंडर बना देते हैं। इस वेसल में हमने इस पानी को ट्रांसफर कर दिया है। और इस वेसल का हमें इंटरनल रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है, इंटरनल रेडियस कुछ भी नहीं होता है, जैसे इस तरह का होगा ये जो वेसल है ना, वो ऐसा होगा कुछ, मतलब बाहर से सॉलिड होगा ऐसे, इस तरीके से। ठीक है। तो इसमें कुछ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब एक तरह से हमें जो रेडियस है इसका, इंटरनल रेडियस मतलब ये वाला रेडियस, ये जो रेडियस है, ये हमें इन्होंने दे रखा है 20 सेंटीमीटर। रेडियस बराबर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो ये जो पानी है ये इस वेसल में ट्रांसफर कर दिया गया। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल? तो हमसे पूछा है कि इसमें कितनी, जो पानी है वो कितनी हाइट तक आ जाएगा, जो वाटर है वो कितनी हाइट तक आएगा, ये पूछा है हमसे। What will be the height of the water in the cylindrical vessel if the rainfall is 1 सेंटीमीटर? रेनफॉल अपन ऐसे ही नापते हैं ना, में या सेंटीमीटर में नापी जाती है, कि 1 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है, तो 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है। ठीक है। तो हम एक तरह से जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये लेंथ ले लेंगे, ये ब्रेथ ले लेंगे, और हाइट हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर। लेंथ हम ये मानेंगे, ब्रेथ को हम ये मानेंगे, और हाइट को हम मानेंगे 1 cm। ठीक है, ऐसे मानेंगे। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट मतलब अगर डेसिमल में आ रहा है तो नियरेस्ट होल नंबर में आंसर देना है, और पाई की जगह हमें ये यूज करना है। तो इसको हम वहां कर लेते हैं, नोट पैड में कर लेते हैं। तो मैं ओपन कर रही हूँ एक बार। यहाँ करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखो हमें ये सब इन्होंने दे रखा है।
ठीक है, ये ऊपर ही बन गया। चलो ठीक है, ये सब हमें इन्होंने दे रखा है। अब हम करेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चंस करेंगे। डायग्राम यहाँ हमें बना के दे दिया इसने, थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, चलो ठीक है छोड़ो। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड की शेप में है ना, एक तरीके से ये क्यूबॉइड की शेप में है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कौन सा था ये, आंसर नंबर 23। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सी लिख रही हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसके हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 600 मल्टीप्लाई बाय 400 और मल्टीप्लाई बाय 1। तीनों सेंटीमीटर में होने चाहिए, देख लेना तीनों सेंटीमीटर के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6 4 जा 2400 आंसर आ गया। 2400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्यूबॉइड की वॉल्यूम आ गई, मतलब कितना पानी है इस पे, ये आ गया टोटल जो वाटर होगा ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को इंटू करने से जो भी टोटल पानी है उसकी वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कह लो, या फिर वॉल्यूम ऑफ ये वाटर है, वाटर की वॉल्यूम है टोटल। ठीक है। अब ये जो वाटर है ना, ये हमने किस में डाला है, इसके अंदर डाला है, सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर। तो ये एक तरह से सिलेंड्रिकल वेसल की वॉल्यूम हो गई। ठीक है ना, क्योंकि हाइट पूछा ना कि किस हाइट तक पानी है, सिलेंड्रिकल वेसल में जो पानी है उसकी वॉल्यूम हो गई ये, कि सपोज जितना भी पानी है तो उसकी वॉल्यूम हमें पता है कि कितना पानी है। तो पानी की वॉल्यूम है हमारी ये 2400। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम सिलेंडर की वॉल्यूम, क्योंकि हाइट पूछी है ना सिलेंडर की, तो यहीं से निकलेगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, या फिर लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ सिलेंडर। इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर पानी की जो वॉल्यूम है ना, वो कितनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, ऐसे पूरा लिख देना यहाँ पे। चलो मैं लिख देती हूँ, इन सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये जो सिलेंड्रिकल जो वेसल है, सिलेंड्रिकल जो बर्तन है ये, वी से वेसल है, ठीक है, इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल की वॉल्यूम क्या होती है, हमारी फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, सिलेंडर में जो पानी है उसकी वॉल्यूम क्या है, उसकी वॉल्यूम तो ये है 2400। तो यहाँ हम लिख देंगे 2400। पाई की जगह हम लिखेंगे 3.14, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई की क्या वैल्यू लेनी है, 3.14 लेनी है। इनटू रेडियस भी हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस का स्क्वायर है, तो हम दो बार लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 20, दो बार लिखेंगे। और हाइट हमें पूछी है कि कितनी हाइट तक पानी आ जाएगा, कि जो वाटर है अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करूँ तो इसकी जो हाइट होगी पानी की इसमें, वो क्या होगी ये पूछे, तो ये हाइट यहाँ से हमारी निकल जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें इस तरफ जाएंगी तो ये नीचे आ जाएंगी सब। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ H इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 और इंटू 3.14। ये हमारी हाइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारी हाइट आ जाएगी। तो इसको पहले तो हम थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, चलो 0 से 0 काटा,
इस जीरो से ये जीरो काटा, ठीक है। टू से हम काटेंगे इसको, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फिर इसको काटेंगे, टू सिक्स जा 12, 6 अपॉन 3, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर दो जीरो चले जाएंगे, मतलब 600/314। तो करो तो डिवाइड, क्या आंसर आ रहा है, डिवाइड करो इसको। 601, 600/314, ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अपन ने कितना लिया, सब ठीक लिया ना, 6 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर वन, ठीक है। 6 4 जा 24, अरे यहाँ पे चार जीरो आते ना, यहाँ मल्टीप्लाई जो किया था ना, 6 4 जा 24, दो जीरो और दो जीरो, टोटल चार जीरो आएंगे ना इधर, यहाँ टोटल फोर जीरो आएंगे, तो यहाँ पे भी चार जीरो आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में देखो गलती कर दी थी, 6 4 जा 24, और दो जीरो और दो, टोटल चार जीरो आएंगे, तो यहाँ टोटल चार जीरो इधर आएंगे। फिर यहाँ हमने काटे तो दो जीरो और यहाँ बचेंगे ना इधर, तो यहाँ पे भी दो जीरो हमारे के आगे लगेंगे, ठीक है। अब मैं कैलसी से कर देती हूँ, यहाँ कैलसी से करके दिखा देती हूँ कैलकुलेटर से, जो हमारा डिवीजन है वो, तो 60,000 है, 60,000 की है ना, 60,000/314 कर लेते हैं अपन यहाँ पे कैलकुलेटर से। तो नॉर्मल कैलकुलेटर खोल लेती हूँ। 60,000, 60,000/314, 314, तो ये हमारा आंसर है 191, ठीक है। उसने बोला ना होल नंबर में देना है, मतलब ये डेसिमल नहीं बताना है, सिर्फ होल नंबर है, 191 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 191 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन 23 फिनिश हो गया, खत्म हो गया। एक बार फटाफट वापस से समझा देती हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट। क्या था कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस थी, फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस, इसके ऊपर रेन वाटर गिर रहा था, इसकी लेंथ हमें दे रखी थी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में दे रखी थी, ठीक है। तो हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, चेंज कर लिया। फिर हमें दे रखा था कि अगर इस पानी को इस सिलेंड्रिकल वेसल में शिफ्ट कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए इस पानी को, तो इसका जो रेडियस है, सिलेंड्रिकल वेसल का रेडियस भी दे रखा था। तो पूछा था कि कितनी हाइट तक ये पानी, मतलब ये सिलेंड्रिकल वेसल कहाँ तक भर जाएगा, मतलब इसकी कितनी हाइट तक इसमें पानी आएगा, हाइट पूछी थी हमसे यहाँ पे। और हमें यहाँ पे ये भी दे रखा था कि जो बारिश है वो 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, बारिश हमेशा ऐसे ही नापी जाती है कि मिलीमीटर में नापते हैं बारिश को, कि रेनफॉल कितना हुआ है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बारिश इन्होंने बताई कि 1 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, तो 1 सेंटीमीटर ऐसे नापते हैं कि जमीन से कितना ऊंचाई तक है पानी, तो हाइट को कहते हैं एक तरह से ये 1 सेंटीमीटर वर्षा, तो इसलिए इसको हाइट माना जाएगा, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये एक तरह से क्यूबॉइड बन गया ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर इसकी कर देंगे तो एक जूते का डब्बा जैसा बन जाएगा। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना पानी है, तो वॉल्यूम L × B × H फॉर्मूला होता है, तो ये निकाल लिया हमने यहाँ पे ये। अब इस पानी को इसमें डाल दिया, तो इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, इसका मतलब एक तरीके से इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल में जो पानी है उसकी कितनी वॉल्यूम है, इस पूरे वेसल की वॉल्यूम नहीं निकालनी, पानी की वॉल्यूम तो हमें पता है इतनी है, यहाँ से हाइट निकल जाएगी अपनी, कि जो पानी की हाइट है वो कितनी है। हम सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट नहीं निकाल रहे, हम यहाँ वाटर की हाइट निकाल रहे हैं, कि जो वाटर हमने इसके अंदर ट्रांसफर किया है वो किस हाइट तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे बस हमने वैल्यूज पुट करी है सारी, ये इतना पानी था टोटल, ये पाई की वैल्यू, रेडियस, और यहाँ से हमारा हाइट आ गया 191 सेंटीमीटर।
तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23 हमने कर लिया था। A small indoor greenhouse is made entirely of glass panes, including base. एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस बना रखा है, ठीक है ना। इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन। ग्रीन हाउस वो होता है कि जैसे ग्लास के सारे कांच के पेन, मतलब होता है जो ग्लास के जो कांच होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्लास के पैन्स हैं, सारे ग्लास से बना हुआ है, मतलब ये जो ग्रीन हाउस है पूरा, इंक्लूडिंग बेस। बेस भी उसका ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। हेल्ड टुगेदर विद अ टेप, और टेप से उसको पूरे को मतलब जोड़ रखा है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर। इतना वाइड और इतना हाइट, इसका मतलब ये किस शेप का है, ये है हमारा क्यूबॉइडल शेप का, इस शेप का है। एक ग्रीन हाउस हमने बना रखा है, इंडोर ग्रीन हाउस, पूरा ग्लास से बना हुआ है, ग्लास पेन से बना हुआ है पूरा। ये है हमारा ग्रीन हाउस, ठीक है। इसकी हमें लेंथ दे रखी है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ये, कि हमें लेंथ दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। जो विड्थ है वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हाइट है वो भी हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, तो कितना ग्लास इसमें लग गया, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। कि जो ग्लास लगाया ना, ग्लास यहाँ ऊपर भी लगाया, यहाँ भी लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी, नीचे भी, पूरा ग्लास से बना है। तो हमसे क्या पूछा है, इसका मतलब हमसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, का मतलब है हमसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। वही एरिया ऑफ ग्लास होगा। या तो एरिया ऑफ ग्लास लिख दो, या लिख दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हाँ, तो एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा अपना। अभी करेंगे इसको। हाउ मच टेप इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब ये जो 12 एजेस हैं, तो इनके लिए कितना टेप लगेगा। ये जो एजेस हैं इनके लिए टोटल कितना टेप लग जाएगा, मतलब ये पूछा गया हमसे। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो टेप के लिए तो हम क्या करेंगे, हाउ मच टेप इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल 12 एजेस। तो टेप के लिए हम सारी एजेस को क्या करना पड़ेगा, एक तरह से ऐड करना पड़ेगा। तो पहले चलो हम ये कर लेते हैं, इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, और फिर टेप निकालेंगे कितना टेप लगा है। तो हम यहाँ पे नोट पैड खोल लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हम यहाँ निकाल रहे हैं। सबसे पहले इसने बोला है एरिया ऑफ ग्लास, हम कर रहे हैं आंसर नंबर 24। तो इसने हमें क्या बोला है कि एरिया ऑफ ग्लास क्या होगा। तो पहले हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ ग्लास। ग्लास का जो एरिया होगा वो एक तरह से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होगा। तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लस HL। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे सारी। लेंथ कितनी है? 30 है। ब्रेथ कितनी है? 25। प्लस ब्रेथ कितनी है? 25। और हाइट कितनी है? वो भी 25 है। प्लस हाइट कितनी है? 25। और लेंथ कितनी है? 30। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2। चलिए चेक कर, तो ये आ जाएगा 750। प्लस 25 × 25 होता है 625। प्लस वापस आ जाएगा 750। इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरे को। तो मैं यहाँ कैलसी का यूज कर रही हूँ अब। तो देखो हम यहाँ करेंगे इसको। 750 प्लस 750 प्लस 625। तो टोटल कितना आ गया? 2125। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इंटू। तो हमारा आंसर आ गया 4250। ये हमारा एक आंसर तो आ गया है। एक आंसर हमारा आ गया है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। अब दूसरा क्या पूछा था? एरिया ऑफ ग्लास तो निकल गया। दूसरा इन्होंने क्या पूछा था कि जो टेप है वो कितना टेप लगेगा, कितना टेप लगेगा, ये पूछा था हमने। तो यहाँ लिखेंगे हम टेप रिक्वायर्ड, या अमाउंट ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टेप कितना लगेगा। तो देखो 1 2 3 4, चार हमारे पास लेंथ है। ठीक है, चार ही ब्रेथ होती है और चार ही हाइट है। देखो ब्रेथ भी चार है, 1 2 3 4, और चार ही हाइट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 तो लेंथ। ठीक है, चार लेंथ है प्लस चार ब्रेथ है, इन इन पे तो टेप लगाना है, प्लस चार हाइट है। तो यहाँ यहाँ हमको क्या लगाना है? टेप लगाना है। तो लेंथ कितनी है? 30 दे रखी है। कितना टेप लगेगा? चार लेंथ है, तो मतलब 30 सेंटीमीटर टेप यहाँ लगेगा, 30 यहाँ लगेगा, 30 यहाँ लगेगा, 30 यहाँ लगेगा। ठीक है, 30 30 लग जाएगा हर जगह। ब्रेथ कितनी दे रखी है? 25। तो चार ब्रेथ है, तो 25 25 सेंटीमीटर टेप चार जगह ब्रेथ पे लग जाएगा। और हाइट भी 25 है, तो 25 25 हाइट पे लग जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 12, 120। 25 चौके 100, 100 होता है, आ जाएगा 100। चौका वापस से 100 होता है, 100। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 320। तो 320 सेंटीमीटर टेप लग जाएगा टोटल। टोटल जो टेप लगेगा वो कितना लगेगा? 320 सेंटीमीटर। तो ये दो हमारे आंसर आ गए। वापस से पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। ये देखो इसने क्या बोला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें बोला गया था, ये क्वेश्चन 24 कंप्लीट हो चुका है। मैं वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला था? हमें बोला गया था कि एक इंडोर ग्रीन हाउस हम बना रहे हैं, और वो पूरा ग्लास से बना हुआ है। मतलब ऊपर नीचे जो बेस है, बेस मतलब ये नीचे का जो हिस्सा है, ये भी ग्लास से बना है। ये भी ग्लास, ग्लास, यहाँ भी ग्लास, इधर भी ग्लास, पीछे भी ग्लास और आगे भी ग्लास। ये पूरा ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, और हमें लेंथ दे दी थी इन्होंने 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दी 25, और हाइट भी दे दी 25 सेंटीमीटर। ये सब हमें दे रखा था इन्होंने। फिर इन्होंने बोला कि एरिया ऑफ ग्लास की, जो ग्लास है वो कितना ग्लास लगेगा इसको बनाने में, कितना ग्लास का यूज होगा, ये हमसे पूछा गया था। एरिया ऑफ ग्लास। तो एरिया ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा यहाँ पे? मतलब एक तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यही पूछा जा रहा है ना हमसे। एरिया ऑफ ग्लास का मतलब हुआ कि कितना ग्लास इसमें लगा है। तो मतलब सरफेस एरिया पूछा जा रहा है ना क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया मतलब ये जो एरिया है पूरा, जो ग्लास से जो बना है, अंदर का नहीं, वॉल्यूम होता है अंदर, एरिया होता है बाहर बाहर का। तो जो
एरिया ऑफ ग्लास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के बराबर है एक तरह से। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखने सारे फॉर्मूले, एनसीईआरटी में से याद कर लेना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है उसमें से। फिर आगे हमने क्या किया है, आगे हमने सिंपली एल बी इन सब की वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यू डाल दी लेंथ की, यहाँ ब्रेथ की, ब्रेथ हाइट हाइट, और फिर इनको सब मल्टीप्लाई किया है, फिर सबको ऐड किया, फिर 2 से इंटू करा, ये आंसर आ गया। ये आ गया एरिया ऑफ ग्लास की। इतना 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्लास का यूज किया गया है इसको बनाने के लिए, ग्रीन हाउस को बनाने के लिए, ठीक है। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया में हमेशा स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना है। इसके भी नंबर कट जाते हैं, यूनिट के भी हाफ मार्क होते हैं। अगर आपने स्क्वायर लगाया है, क्यूब लगाया है, क्या लगाया है, तो इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो एरिया जब भी होता है तो यहाँ स्क्वायर लगता है हमेशा। फिर टेप रिक्वायर्ड, फिर हमसे पूछा कि मतलब ये जो ग्लास हमने जो लगाए हैं सारे, तो इन ग्लास को हमने टेप से यहाँ से ऐसे ऐसे जोड़ा है, हर ग्लास को टेप लगाया है। तो हर एज पे, मतलब जो 12 एजेस होती हैं टोटल, एजेस मतलब ये जो लाइन है इन्हीं को एजेस बोलते हैं, 1 2 ये 3 ये 4 5 6, तो 12 एजेस होती हैं इसके अंदर। तो इसने बोला कि जो 12 एजेस हैं, ये जो एजेस मतलब ये जो लाइन है 12, इनको टेप से हमने जोड़ा है, मतलब हमने टेप यहाँ लगाया है, यहाँ 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 हर जगह टेप लगाया। तो इन्होंने पूछा सेकंड में कि कितना टेप लग गया, टोटल कितना टेप हमारा लग गया। तो इजी सा है, देखो टोटल टेप कितना लगा है, लेंथ देखो 1 2 3 4, 4 तो लेंथ है यहाँ पे। ब्रेथ देखो, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 4 ब्रेथ है हमारी यहाँ पे, ठीक है। मैं पेंसिल ले लेती हूँ, उससे अच्छे से दिख जाएगा। ये 4 ब्रेथ है हमारी, ठीक है। तो यहाँ ले लिया 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट है, टेप यहाँ पे भी तो लगा है, ये हाइट 1 ये 2 और ये तीसरी हाइट और ये चौथी, 4 हाइट है, ठीक है। तो बस 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट, इसमें वैल्यू पुट कर दिया एल की, बी की और एच की, सॉल्व कर लिया तो टोटल टेप इतना लगा, 320 सेंटीमीटर टोटल टेप यूज हुआ है। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.